वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में सामान्य अध्ययन में आज हम करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स को शामिल किया है। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए कल से हम शुरू कर रहे हैं सामान्य अध्ययन का सफलता प्रैक्टिस सेट। जी हां, सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है जूनियर शिक्षक भर्ती में 50 अंक का, उसमें 8 से 9 विषय हैं। उन सभी विषयों को विषयवार हम जो है मिक्सअप क्वेश्चंस रहेंगे सारे सब्जेक्ट के। उसमें सामान्य अध्ययन के सेक्शन में 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट डेली रहेगा जब तक आपकी परीक्षा चलेगी। उसको जरूर ज्वाइन कीजिए और उसमें आप चेक करिए आपके कितने क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इस वक्त में। बेहद जरूरी है ये करना, तो कल से ही शुरू करते हैं इसको। बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ डिजाइन कर लिया गया है। हर एक वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। आज का जो पहला सवाल है, मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ये कह लीजिए मांडू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? एक एक प्रैक्टिस सेट के साथ आप ये देखते चलिए कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं इस वक्त में। मांडू महोत्सव की अगर हम बात करें 13 से लेकर 15 फरवरी तक यानी 3 दिन मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के धार जिले में किया गया। तो स्टेट का हमें पता लग गया किस राज्य में हुआ ये 3 दिवसीय मांडू महोत्सव जो है ये राजस्थान में मनाया गया, राजस्थान के धार जिले में। और इसका थीम रखा गया खोजने में खो जाओ, खोजने में खो जाओ। अब इस मांडू महोत्सव को मनाने का क्या उद्देश्य रहा? तो जो हस्त निर्मित कला होती है, हस्त निर्मित कला या हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, इसको प्रोत्साहित करने के लिए मांडू महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप करेंगे मध्य प्रदेश। ये कला एवं संस्कृति का एक क्वेश्चन है और ये करंट से भी हमारी जुड़ रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के प्रश्न। सवाल नंबर अगला देखिए, 17 फरवरी 2021 को इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का 3रा एडिशन जारी किया गया और इस डिक्शनरी यानी शब्दकोश के 3रे एडिशन में कुल कितने शब्द थे? एक डिक्शनरी जैसे होती है तो इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का 3रा एडिशन जारी किया गया है, तो इस डिक्शनरी में कुल कितने शब्द हैं? इससे पहले जो इसका पहला एडिशन आया था साल 2018 में आया था, इस डिक्शनरी का पहला एडिशन साल 2018 में आया था जिसमें 3000 शब्द थे। लेकिन अगर अभी आप देखोगे इसके 3रे एडिशन में तो कुल मिलाकर इसमें 10,000 शब्द हैं इसके अंदर, इस डिक्शनरी में। यहां पर हमें इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जो साल 2021 की और 20 की हैं, ये भी परीक्षा में पूछी जाएंगी आपसे। किताब है जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। इसके लेखक बताने कौन है? चलिए, ये किताब सिनेमा के ऊपर है और जो इसको लिख रहा है वो अपने बारे में ही बता रहा है। ये जो विधु विनोद चोपड़ा हैं और अभिजीत जोशी, ये इनके राइटर हैं इस किताब के। विधु विनोद चोपड़ा ने इस सिनेमा में 30 साल का अपना जो है करियर इसमें लगाया है, बनाया है। इसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके, संजू जैसी ये फिल्में इन्होंने दी हैं। किसने? विधु विनोद चोपड़ा ने। तो जो विधु विनोद चोपड़ा हैं इनके सहयोगी कौन थे? ये अभिजीत जोशी। इनके साथ में मिलकर के ये किताब लिखी गई है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर अगला भी एक किताब पर है। अगली किताब है फ्लाइंग ब्लाइंड इंडिया क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। इस किताब के लेखक आपको बताने हैं कौन है। इन किताबों के शुरुआत के टाइटल आपको याद रखने हैं, ठीक है? ये टैगलाइन किसी भी किताब की याद नहीं रखनी है, सिंपल आपको इतना याद रखना कि किताब कौन सी है। फ्लाइंग ब्लाइंड है, इससे पहले हमने जो किताब देखी है वो अनस्क्रिप्टेड था, उसका टाइटल इतना ही याद रखना है क्यों, और उसके लेखक कौन है ये भी याद रखना है। इस किताब के लेखक या राइटर हैं मोहम्मद जीशान, ऑप्शन ए सही आंसर। इसमें जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं भारत की, फॉरेन पॉलिसीज या विदेश नीतियों के बारे में जिक्र किया गया है कि एक आम भारतीय नागरिक को विदेश नीति क्यों समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट किताब है, परीक्षा में इस बार पूछी जा सकती है। ब्यूटीफुल थिंग्स नाम की किताब किसने लिखी है? ये किताब अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनके बेटे हंटर बाइडेन ने लिखी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किताब का थीम क्या रहा, लिखने की क्या जरूरत पड़ी? इसमें जो हंटर बाइडेन हैं या बिडेन हैं जो भी हैं, इन्होंने जो नशा सेवन करने से और उसको छुटकारा पाने के बारे में इसमें लिखा है। अपनी कहानी भी लिखी है इन्होंने इसमें और अपने परिवार की घटनाओं का भी जिक्र इस किताब में किया है। सवाल नंबर अगला, किताब नंबर अगली एक पुस्तक है जिसका नाम है, इसका टाइटल है बाय मैनी हैप्पी एक्सीडेंट।
बाई मैनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। ये किताब किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में इस बार पूछी जा सकती है। ये लिखी हुई है मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा, ऑप्शन बी। ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं? ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल करियर है, और जैसे कि सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्होंने अपने कई सारे जो एक्सपीरियंस हैं वो इस किताब में लिखे हैं। नेक्स्ट वन देखिए, एक किताब और है जिसका नाम है अनफिनिश्ड एमएमआईआर। इस किताब के लेखक कौन है? ये किताब लिखी है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर है। इन्होंने भी इस किताब में अपने करियर के बारे में जिक्र किया है, जैसे ये मिस वर्ल्ड रही थी, मिस इंडिया रही, गुडविल एम्बेसडर रही यूनिसेफ की, वो सब अपने करियर का, एक्टिंग के करियर का, वो सारी इसमें डिटेलिंग की है इन्होंने। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका थीम क्या था? इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। अगर आपसे पूछे फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा मनाया गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका थीम पूछा है यहां 2021 में। इसका थीम रहा ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण, ये इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको वर्ष 2016 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मनाते आ रहा है। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, 10 जनवरी 2021 को पूरे विश्व में वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई थी? पहला सवाल एक ये बनता है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आप जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए जो है, एक तरीके से हिंदी के अवेयरनेस के लिए इसको मनाया जाता है। एक और चीज कही जाती है कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज के रूप में मान्यता दिलाने के लिए भी इसका प्रचार प्रसार कराया जाता है। इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज बनना, क्योंकि अगर आप अपने ही देश में देखोगे तो हिंदी भाषी लोग कितने ही हैं, लगभग 40+ % लोग ही हैं जो हिंदी बोलते हैं हमारे देश में। पहले तो हमारे संपूर्ण जो पूरा देश है, सभी राज्यों में ये चीज़ें अच्छे से फैले, पूरा हिंदी कैप्चर हो, हिंदी भाषी लोग हों, उसके बाद में ही इसको विश्व से बाहर जो है देखा जा सकता है बड़े स्तर पर। लेकिन फिर भी प्रयासरत है हम लोग, आगे ऐसा भविष्य में ज़रूर हो सकता है, आएगा कि हिंदी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बनेगी। अब बात आती है कि 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी की अगर हम बात करें, 10 जनवरी 1975 का वो वर्ष था। उस दिन नागपुर में, ये जगह भी याद रखिएगा, नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था। नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इसी दिन को जो है विश्व हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया था। किसके द्वारा घोषणा की गई थी इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए? डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। एक और प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अब इस सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। जब 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, उसके बाद में ये तो हो चुका है, ये भी पूछा जाता है आपसे परीक्षा में अलग प्रश्न के तौर पर। इसी को आगे बढ़ाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए साल 2006 से 10 जनवरी को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। तो ये जो विश्व हिंदी दिवस है वो वर्ल्ड हिंदी डे जो है 2006 से शुरू हुआ मनाना, 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन हमारे देश में अगर देखें राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को होता है। इसी का एक अंग है, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस का ही एक पार्ट होता है विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि हमारे देश से ही ओरिजिनेट हुए हैं। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, इसको हम करवा चुके हैं आपको, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड कैंसर डे साल 2021 का जो मनाया गया है, अभी जस्ट गया है 4 फरवरी, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो थीम रहा 2021 का आई एम एंड आई विल विश्व कैंसर दिवस का थीम रहा 4 फरवरी को।
सवाल नंबर नेक्स्ट कुछ इस तरह से रहेगा। 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इसका मुख्य थीम क्या था? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम क्या था 2021 का, आपसे ये पूछ रहा है। इस प्रश्न में कई सारी इंफॉर्मेशन छुपी है जो आपको जानना बेहद जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिहाज से। अगर हम बात करें 2 फरवरी को, पहले तो यही पूछ लेगा कि किस दिन मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को याद रखिएगा। कभी कभी सवाल में भी देख लिया करें कि जो इन्फॉर्मेशन अलग सवाल फ्रेम कर सकती है वो आपके क्वेश्चन में भी पड़ी रहती है। ठीक है, 2 फरवरी 2021 को पूरे विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इस दिन 2021 में इसका मुख्य विषय क्या था? इसमें आर्द्र भूमि और जल यानी वेटलैंड्स एंड वाटर इसका थीम था। अब जो आर्द्र भूमि होती है उनके संरक्षण के लिए अवेयरनेस फैलाना है। किसी भी दिवस को मनाते हैं हम किस लिए मनाते हैं? अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए। अब ये एग्जिस्टेंस में कब आया, इसका जो स्टार्टिंग क्वेश्चन भी बनता है। चलिए इसके बारे में जान लीजिए आप। 2 फरवरी 1971, ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 2 फरवरी 1971 को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वेटलैंड्स होती हैं, जो आर्द्र भूमियां होती हैं, उनके संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुई थी जिसे हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। इस रामसर कन्वेंशन में जो है, रामसर कन्वेंशन के ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए थे और साल 1997 से इस 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। साथ ही अगर आपसे पूछे भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि स्थल हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन और रखनी है आपको। इसको जो है अगर हम देखें वेटलैंड्स को, इसको क्या है, किडनी ऑफ लैंड स्पेस, किडनी ऑफ लैंड स्पेस कहा जाता है, या आर्द्र भूमि को क्या कहते हैं? भूदृश्य के गुर्दे। अब इसमें एक सवाल और बनता है कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? भारत में कुल 42 रामसर स्थल हैं। तो ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। सवाल नंबर अगला, 11 फरवरी 2021 को विश्व में विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऐसे ही पूछा जाएगा इतनी लंबे नाम के साथ में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो इस डे का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसको याद रखना है आपको। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। और इसका थीम क्या रहा ये भी आपको याद रखने वाली बात होगी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक, ये इसका थीम रहा साल 2021 का। इसको मनाने का जो अनाउंसमेंट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में इसको अनाउंस किया गया था। तो ये लेटेस्ट है और ये जीके है इसका। नेक्स्ट है विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सिस डे। वर्ल्ड पल्सिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 10 फरवरी को। 10 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम क्या रहा 2021 का? तो देखिए, विश्व दलहन दिवस या वर्ल्ड पल्सिस डे 2021 का थीम रहा लव पल्सिस फॉर अ हेल्थी डाइट एंड प्लैनेट। 10 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, जो दालें होती हैं, दालें प्रोटीन के अच्छे सोर्स मानी जाती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का अच्छा सोर्स कौन होता है? तो जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन जो है ये अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन। सवाल नंबर अगला, बाल सैनिकों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी, इसी को हम लाल हाथ दिवस के रूप में जानते हैं या रेड हैंड डे के रूप में भी जानते हैं। इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट वन, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब सेलिब्रेट किया जाता है? यह है 24 जनवरी, ऑप्शन बी रहेगा। 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और इस बार इसका थीम क्या रहा, पूछता है परीक्षा में। चलिए, इसमें जो थीम इसका याद रखना है आपने, इसका थीम क्या था? रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन, 2021 का थीम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम डे, ये कब मनाया जाता है?
इसको याद रखना है आपने, ये 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी को याद रखना आसान है ये, ठीक है। भारत का गणतंत्र दिवस है इस दिन, तो इसको याद रखेंगे। अब इसमें थीम भी आप याद रख सकते हैं, थीम का वैसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर याद रखना है जो विश्व सीमा शुल्क संगठन है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1952 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है और इसी की स्थापना दिवस की स्मृति में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया। अगर हम पेंगोलिन डे की बात करें तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है पेंगोलिन दिवस। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर अगला देखेंगे। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग IMD के भारतीय जलवायु वक्तव्य, मार्क कर लीजिए, के अनुसार 1901 के बाद से वर्ष 2020 कौन सा सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा। सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहले बात करेंगे हम, इस पर प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में। भारतीय मौसम विभाग या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भी आप कहना चाहें, ये भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। स्थापना 1875 में हुई थी और इसी के अनुसार भारत जलवायु वक्तव्य हुआ है। तो साल 1901 से लेकर अभी 2020 तक का समय देखो आप, साल 1901 से लेकर साल 2020 तक के इस लंबे समय में जो साल 2020 है वो सबसे गर्म वर्षों में कौन से नंबर पर है, यानी इससे पहले कितने वर्ष ऐसे गर्म रह चुके हैं सबसे ज़्यादा। तो इस डेटा को याद रखेंगे, 1901 के बाद से साल 2020 जो है अभी तक का इतने वर्षों के बाद में आठवां सबसे गर्म वर्ष रहा, ऑप्शन बी। सवाल अगला इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, किस दिन से की गई थी। डेट याद रखेंगे, आसपास की डेट है सारी। 30 जनवरी 2021 को 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको पोलियो की खुराक पिलाकर इसकी अभियान की शुरुआत की। अब आप जानते हैं हमारा देश जो है पोलियो मुक्त है कि नहीं। जी हाँ, हमारा देश पोलियो मुक्त है और इस अभियान का मकसद है देश को पोलियो मुक्ति की जो स्थिति अभी है हमारी उसको मेंटेन करके रखना। यानी 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त हुआ था, तो फिर से इस अभियान को चलाया गया है। सवाल नंबर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का करंट है ये। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के संबंध में कुछ यहाँ स्टेटमेंट दिए, कौन सा ठीक नहीं है इनमें से बताना है। पहली बात, मुख्यमंत्री योगी जी ने 6 जनवरी 2021 को इस मिशन की शुभारंभ किया, ठीक है बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट। कौन से ब्लॉक से शुरू की इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने सरोजनी नगर के कौन से ब्लॉक, यहाँ अमावा ब्लॉक लिखा हुआ है, सरोजनी नगर ब्लॉक के अमावा गांव लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है दादूपुर गांव से शुरू किया था इसको, दादूपुर गांव से, तो स्टेटमेंट दूसरा हो जाता है गलत। इस किसान कल्याण मिशन का वो क्या होना चाहिए उद्देश्य, किसानों के कल्याण के लिए है, तो इसका मतलब अभी की जो ट्रेंडिंग में है किसानों को जो है एक तरीके से उनकी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और उनकी नई टेक्निक्स वगैरह जो कृषि में यूज़ होती हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी इस मिशन के तहत पहुंचाना इनका लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट था ये तो गलत हुआ। नेक्स्ट है, ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी जो विकास खंड हैं उनमें 21 जनवरी तक संचालित किया गया या किया जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, ठीक है ये भी। अगला देखें, अगला स्टेटमेंट है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड पर कृषि एवं किसान कल्याण केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो लास्ट वन भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो गलत है वो वाला पहचानना, गलत तो यही है। सवाल नंबर अगला, फरवरी 2021 में किस राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की गई। चलिए इसका आंसर होगा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब में शुरू किया गया, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा। और इस मिशन को 2022 तक क्या किया जाएगा, जितने भी ग्रामीण घर हैं उनको 100% पाइप से जल भेजा जाएगा या जल आपूर्ति की जाएगी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। सवाल नंबर अगला, लैंग्वेज बड़ी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 4 फरवरी 2021 को दिल्ली में
स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया। सरकार ने 2024 तक कुल वाहन पंजीकरण यानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी की एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। देखो इसको कैसे कनेक्ट करेगा, पूछेगा जो स्विच दिल्ली अभियान किससे संबंधित है। ये जो है इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है और ये पूरी लैंग्वेज में भी कई सारे सवाल छिपे हुए हैं, अभी हम इस पर बात करते हैं। तो 4 फरवरी 2021 को जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के, इन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को यानी इलेक्ट्रिक व्हीकलों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया। और इस अवसर पर जो शहर में दिल्ली जैसे बड़े शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की अपील की इन्होंने यहाँ पर। अगर हम बात करें किसकी, सरकार ने 2024 तक दिल्ली सरकार ने 2024 तक दिल्ली में कुल वाहन जो रजिस्ट्रेशन है वो 25% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा हुआ है, 25%। सवाल नंबर अगला है, 5 फरवरी 2021 को किस राज्य में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सांस SAANS इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान की शुरुआत की गई। सिंपल है, इतना ही काफ़ी है। ये वाला जो सांस अगर आपसे पूछे, अगर आपसे इतना ही लिख के परीक्षा में पूछ लेता है कि सांस क्या है, तो ये क्या है, एक निमोनिया से संबंधित एक मिशन है ये, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं वहाँ के जो प्रभुराम चौधरी हैं, इन्होंने जो शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए इस जागरूकता अभियान को लेके आए हैं ये लोग। और इसमें क्या है, ये अभियान जो है प्रदेश में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे निमोनिया रोग से बचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट वन है, RBI ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। ये कब लिया गया है निर्णय, तो ये है 15 फरवरी। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 2021। तो देखिए ये NS विश्वनाथन है, इसके अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, जिसमें 8 सदस्य हैं। नेक्स्ट 5 जनवरी 2021 को किस राज्य द्वारा हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु नई योजना है जिसका नाम है बाल हृदय योजना, इसकी स्वीकृति प्रदान। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। पूरी लैंग्वेज से सवाल में दे दी है, बट आपको स्टेट याद रखना है, ये बिहार में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट वन, सवाल अगला है, रतले पन बिजली परियोजना, रतने पन बिजली परियोजना जो है इसके संबंध में कुछ आपसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना कौन से सही नहीं है। तो देखिए पहले रतले पनबिजली परियोजना कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है, सबसे पहली बात तो यही याद रखना है। और इस परियोजना को जो है 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281 करोड़ रुपए का निवेश के लिए मंजूरी प्रदान की है। स्टेटमेंट सही है। इस पनबिजली परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 650 मेगावाट इसमें बताई गई है, लेकिन इसका जो मेगावाट है ये 850 मेगावाट की क्षमता है इसकी, तो ये गलत हो गया, गलत वाला ही आपको पहचानना है, ऑप्शन बी। ये पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही है, सही है बिल्कुल। और इस भारत सरकार द्वारा, नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के निर्माण हेतु गठित संयुक्त उद्यम कंपनी में JKSPDC इक्विटी का योगदान इतना है। नेक्स्ट 2 फरवरी 2021 को NHAI के ठेकेदार पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 4 लेन का राजमार्ग पर 24 घंटे में 2850 मीटर लंबी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड किस एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है, बस हल्का फुल्का झलक याद रखनी है। तो ये है दिल्ली बड़ौदा मुंबई 8 लेन का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा गोबर्धन योजना शुरू की गई। तो गोबर्धन योजना जो है पेयजल और स्वच्छता, ये है ऑप्शन डी। चलिए इसमें हम रखेंगे इतने ही क्वेश्चंस को, बाकी रखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और कल आपके लिए सफलता प्रैक्टिस सेट जरूर आएगा, उसको देखिएगा, डेली आएगा एक प्रैक्टिस सेट आपका इस तरह से, और बाकी अलग अलग विषयों का अलग अलग चलेगा। थैंक यू सो मच।